हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल ए प्लस ए इंग्लिश एकेडमी। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसमें बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूज़न रहता है। ठीक है, उस कन्फ्यूज़न को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और उनका बहुत सारे लोगों का यही सवाल रहता है कि सर, हम जब इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं तो उसमें फ्रेंच वर्ड, लैटिन वर्ड आखिरकार क्यों आते हैं। ठीक है, केवल इंग्लिश वर्ड से ही हमारा काम क्यों नहीं बनता है। उसमें हमें लैटिन वर्ड कुछ अलग रहता है तो उसका इंग्लिश वर्ड कुछ अलग रहता है, तो हमें याद करने में प्रॉब्लम होता है। तो वैसा क्यों हुआ, इस चीज़ को हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक पर हम बहुत अच्छे से डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये चीज़ें हुई क्यों। ठीक है, कि हमें इंग्लिश पढ़ते वक्त हमें लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक, इटालियन वर्ड क्यों हमें इनको क्यों फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर द हिस्ट्री ऑफ द द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज के इतिहास को समझना बेहद ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर अब देखिए कि इंग्लिश का जो जन्म हुआ, इंग्लिश भाषा का जन्म हुआ एक स्पेसिफिक पार्ट में हुआ था। ठीक है, एक स्पेशल क्षेत्र में हुआ था। और जैसे जैसे लोगों का मानसिक विकास होता गया, लोग जो है वो माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिए। एक जगह में जब संसाधन खत्म होते गए खाने पीने का वगैरह वगैरह, तो वहाँ के लोग जो हैं वो माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिए। तो वहीं आसपास के एरिया में सेल्टिक पीपल हुआ करते थे। सेल्ट पीपल का अपना भाषा हुआ करता था सेल्टिक। ठीक है, तो उन लोगों का इंग्लिश पर सबसे पहले माइग्रेशन हुआ था। ठीक है, और आप देख सकते हैं इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो है वो सेल्टिक पीपल का आगमन हुआ था इंग्लिश लैंग्वेज में। उसके बाद लैटिन वर्ड का हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऊपर में मैंने लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल्ट माइग्रेशन हुआ था पहले। उसके बाद रोमन ऑक्यूपेशन देखने को मिला। रोमन ऑक्यूपेशन मीन्स रोमन लोगों का कब्जा हुआ उन लोगों पर। ठीक है, फिर उसके बाद जर्मनिक सेटलमेंट्स देखने को मिलता है आपको। ठीक है, फिर विकलिंग्स इन्वेजन हुआ। उसके बाद नॉर्मन इन्वेजन हुआ, रेनेसा मिक्सिंग हुआ। तो ये सब घटनाएं जो हैं वो इंग्लिश वर्ड में बहुत ही बड़ा चेंज लाते हैं। आप यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है। ठीक है, आप ग्राफ की मदद से समझ सकते हैं कि आखिरकार वर्ड का इसमें इंक्लूड वर्ड कैसे हुए। ठीक है, तो सबसे पहले देख सकते हैं कि सेल्टिक लैंग्वेज का इसमें आगमन हो गया, लैटिन वर्ड आया। उसके बाद ऐसे एंग्लो सेक्सन जूट आया, ऑल नॉर्स आया, एंग्लो एंग्लो नॉर्मन ऑल्ड फ्रेंच आया। उसके बाद फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, इटालियंस वर्ड इसमें आते गए। ठीक है, और इसमें लास्टली आप देख सकते हैं कि हिंदी लैंग्वेज का भी इसमें आगमन हुआ। ठीक है, यानी कि जब 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 कब्ज़ा किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, तो वो हिंदी भी हमारे यहाँ से सीख के गए और वो अपने भाषा में शामिल कर लिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स उनके पास नए थे, उन्होंने हिंदी को भी उठाया, पर्शियन को भी उठाया, अरबिक को भी उठाया, तुर्किश को भी उठाया, अमेरिकन लिटरेचर से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। तो ये सब वर्ड्स जो हैं वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में दिखेंगे ही। ठीक है, तो ये था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी जब आप यूजीसी नेट की तैयारी करेंगे। इसलिए अभी आपको इतना याद रखना है कि हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज में सेल्टिक पीपल, लैटिन पीपल, ठीक है, इंग्लिश लोगों ने खुद फ्रेंच चीज़ों को ट्रांसलेट करना स्टार्ट किया, तो ऐसे वर्ड्स उनके पास नहीं थे जिससे वो उस वर्ड को एक्सप्रेस कर सके, इसलिए उन्होंने फ्रेंच वर्ड को ही उठाया, लैटिन वर्ड को ही उठा लिया, ग्रीक वर्ड को ही उठा लिया। ठीक है, तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रेंच, लैटिन वर्ड्स कैसे आए हैं। ठीक है, ये ग्राफ जो है वो आपको बहुत अच्छे से डील्स करने में मदद करेगा कि कैसे कैसे चीज़ों का इसमें आगमन हुआ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।